काली रात में आपका स्वागत है। आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही बहुत सारी डरावनी कहानी आपको देखने को मिलते रहते हैं। तो चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। आज मैं आपको एक सच्ची और डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मेरा नाम साहिल है। मैं यूपी का रहने वाला हूँ और मेरा ही एक बचपन का दोस्त है जिसका नाम अंशु है। हम दोनों ने नर्सरी से लेकर 12th तक की पढ़ाई यूपी के भूषणगढ़ स्कूल में ही की थी। पर 12th ख़त्म होने के बाद अंशु के पापा का ट्रांसफ़र हो गया और वो हरियाणा चले गए। मैं यहीं यूपी में ही अपनी पढ़ाई पूरी करके एक कंपनी का मैनेजर बन गया। मुझे अपने बचपन के दोस्त से मिले हुए कई साल बीत गए थे और हम लोगों को काफ़ी समय भी गुजर गया था एक दूसरे से बात किए हुए। मैं अपने ऑफिस में एक दिन काम कर रहा था और काम करते करते काफ़ी थक गया था और तब तक लंच का भी समय हो गया था। मैं लंच के लिए कैंटीन में जा ही रहा था, तभी मेरा कलीग मेरे पास आकर मुझे एक चिट्ठी देता है और कहता है, सर आपके लिए ये चिट्ठी आई है। मैंने थैंक यू कहा और लंच करने के बाद जब मैं चिट्ठी को खोलता हूँ और पढ़ता हूँ तो वो चिट्ठी मेरे बचपन की दोस्त अंशु की चिट्ठी थी। उसमें लिखा था, हाय साहिल, कैसे हो? मुझे पहचाना? मैं अंशु हूँ। मुझे पता चला कि तुम कंपनी के मैनेजर हो। यार मैंने भी अपनी पढ़ाई हरियाणा में पूरी करने के बाद आर्म फोर्स में ज्वाइन कर लिया और मुझे अभी कुछ दिन की छुट्टी मिली है, तो मैंने सोचा क्यों ना हम लोग मिलकर एक बार अपने बचपन के यादों को ताज़ा करते हैं। हम लोग 3 दिन बाद जो बसंत पंचमी है उस दिन शाम के 5 बजे को अपने उसी भूषणगढ़ गांव में, जो भूषणगढ़ स्कूल के बगल वाली पार्क है, वहीं मिलते हैं। वैसे भी हमें मिले हुए कई साल हो गए हैं। मैं ये सब पढ़कर काफ़ी खुश हो जाता हूँ, पर मुझे ये चिट्ठी बसंत पंचमी के ठीक एक दिन पहले मिली थी। मैं तुरंत अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर कल सुबह 8 बजे की ट्रेन से निकल गया। मैं भूषणगढ़ शाम के 4 बजे तक पहुँच गया था। दरअसल मैं जिस कंपनी में काम करता था वो हमारे स्कूल से काफ़ी दूर था। मुझे स्टेशन से निकलने के थोड़ी देर बाद एक बस दिखाई देती है जो शायद हमारे भूषणगढ़ स्कूल के तरफ जा रही थी। मैं बस को रोककर कंडक्टर से पूछता हूँ, क्या ये बस भूषणगढ़ स्कूल के तरफ जा रही है? कंडक्टर कहता है, हाँ ये बस वहीं पे जा रही है, आप जल्दी से अंदर आकर बैठ जाइए। मैं बस में बैठ जाता हूँ और बस चल पड़ती है और लगभग ठीक आधे घंटे बाद बस भूषणगढ़ स्कूल की तरफ पहुँच जाती है। मैं वहीं पे उतरकर पार्क की तरफ चला जाता हूँ और पार्क पहुंचकर देखता हूँ वहाँ अंशु पहले से ही इंतजार कर रहा था। मैं उसके पास जाता हूँ। हम दोनों एक दूसरे के मिलने के बाद अपने बचपन की स्कूल के दिनों को याद करते हुए और भी कई सारी बात करते हैं। हमारी जब बात खत्म हो जाती है तब तक शाम के 7 बज चुके थे। गर्मियों का मौसम था, इसलिए समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। अब शाम काफ़ी हो चुकी थी तो हम दोनों ने जाने का फैसला लिया। हम किसी ऑटो के लिए थोड़ा आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी एक सिनेमा हॉल दिखाई देता है। हमने अपने समय में ये सिनेमा हॉल कभी नहीं देखा था। हम काफ़ी समय बाद आए थे तो शायद बन गया होगा। थोड़ा और करीब जाने पर हमें दिखाई देता है कि उसमें एक न्यू फिल्म लगी थी। अंशु उस नई फिल्म के पोस्टर को देखते ही उस फिल्म को देखने के लिए कहता है, पर शाम काफ़ी हो चुकी थी, इसीलिए मैं मना कर देता हूँ और घर चलने के लिए कहता हूँ, पर वो नहीं मानता है और जिद करने लगता है। तो हम दोनों फिल्म देखने के लिए सिनेमा हॉल में चले जाते हैं। अंशु 2 टिकट लेता है और हॉल के अंदर हम लोगों के अलावा सिर्फ कुछ ही गिने चुने लोग थे जो फिल्म देखने आए थे। फिल्म काफ़ी लंबी थी, उसे ख़त्म होने में कब 3 घंटे बीत गए कुछ पता ही नहीं चला।
फिल्म खत्म होने के बाद हम दोनों के बाहर आने पर सिनेमा हॉल के पास एक ऑटो जाती हुई दिखाई देती है। अंशु उस ऑटो को तुरंत रोकता है। अरे रुक जाओ भैया, रुक जाओ, हमें भी ले चलो। ऑटो वाला रुक जाता है। हम दोनों उसके पास जाते हैं। अंशु उससे पूछता है, अरे भैया, क्या तुम हम दोनों को स्टेशन छोड़ दोगे? ऑटो वाला कहता है, हाँ हाँ साहब, बैठिए बैठिए, आप ही के लिए तो आया हूँ। अंशु पहले बैठ जाता है, पर मैं जैसे ही बैठने जाता हूँ मैं एक बार अपना पर्स चेक करता हूँ। वो मेरे पास नहीं था। मैं अंशु से पूछता हूँ, क्या तुमने मेरा पर्स देखा है? वो कहता है, नहीं, मैंने नहीं देखा है। कहीं तुमने अपना पर्स रास्ते में आते वक्त गिरा तो नहीं दिया? या अभी हम जहाँ जहाँ गए थे वहाँ देखो, शायद वहाँ मिल जाए। मैं कहता हूँ, तुम यहीं रुको, मैं तुरंत अपना पर्स ढूंढ कर आता हूँ। इतना कहकर मैं सबसे पहले सिनेमा हॉल में जाकर ढूंढता हूँ। आसपास के स्टाफ से भी पूछता हूँ जो उस वक्त वहीं पर थे, पर किसी ने मेरा पर्स नहीं देखा था। मेरे वहाँ काफ़ी ढूंढने के बाद जब मुझे मेरा पर्स नहीं मिलता है तो मैं पार्क में चला जाता हूँ, क्योंकि सिनेमा हॉल में जाने से पहले पार्क में ही था। रात काफ़ी हो चुकी थी, इसीलिए मुझे वहाँ कुछ सही से दिखाई नहीं दे रहा था। मैं पार्क के उस जगह पहुँचता हूँ जिस जगह मैं और अंशु बैठ के बातें कर रहे थे। वहाँ मुझे उस जगह पर कोई बैठा हुआ दिखाई दे रहा था। पास जाकर देखता हूँ तो वहाँ एक आदमी बैठा था। पहले मैं उसे देखकर थोड़ा हैरान हो जाता हूँ, क्योंकि यह आदमी इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है। फिर मैं सोचता हूँ मुझे उससे क्या फ़र्क पड़ता है, पर ये यहाँ है तो शायद इसने मेरा पर्स देखा हो। मैं इसके पास जाकर पूछता हूँ, क्या तुमने मेरा पर्स देखा है? वो शायद यहीं कहीं गिर गया है। वो आदमी कहता है, हाँ, मैंने एक पर्स तो देखा है। फिर मैं पूछता हूँ, कहाँ देखा है? वो कहता है, आओ मैं तुम्हें वहाँ ले चलूँ जहाँ तुम्हारा पर्स है। वो मुझे अपने साथ भूषणगढ़ स्कूल के सामने वाले गली के अंदर ले जाता है और फिर मुझे अपने हाथों से इशारा करके सड़क के किनारे जाने को कहता है। मैं सड़क के किनारे जाकर देखता हूँ तो वहाँ मेरा पर्स था, पर मैं पर्स उठाते वक्त सोचता हूँ मैं तो इस जगह आया ही नहीं था, तो मेरा पर्स इस जगह कैसे आ गया? अभी इससे पूछता हूँ। और जैसे ही मैं पूछने के लिए पीछे मुड़ता हूँ वो आदमी अचानक वहां से गायब हो चुका था। मैं आसपास देखता हूँ, वो कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। तब मुझे कुछ अजीब लगता है और मैं काफी तेजी से पार्क की तरफ चलने लगता हूँ, क्योंकि रात काफी हो चुकी थी और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। और पता नहीं ये सब क्या था, वो आदमी पता नहीं अचानक से कहाँ गायब हो गया। मैं जब तेजी से चल रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे साथ चल रहा है। मैं डर के मारे भागने लगता हूँ, पर तभी वो आदमी मुझे मेरे साथ भागता हुआ दिखाई देता है। उससे मैं पूछता हूँ, तुम अचानक से कहाँ गायब हो गए थे? वो आदमी मेरे तरफ देखता है और मेरी नज़र उसके पैरों पे जाती है। मैं उसके पैरों को देखकर हैरान रह जाता हूँ, क्योंकि उसके पैर उल्टी थी। वो आदमी उल्टे पैरों से दौड़ रहा था। मैं उसके पैरों को देखकर काफी डर गया था और भागते भागते मेरे पैर किसी चीज में टकरा जाता है और उसकी वजह से मैं सड़क पर गिर जाता हूँ। और मेरे गिरने के बाद जब मेरी आंख खुलती है तो वो आदमी मेरे सामने खड़ा था और उस वक्त उस आदमी का चेहरा काफी बदल गया था। वो एक अधमरा इंसान जैसा दिख रहा था। मैं घबराकर अपने कदम पीछे करता हूँ और वो आदमी अपनी उल्टे कदम आगे बढ़ाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन है और मेरे पीछे क्यों पड़ा है, पर उस वक्त अचानक से मुझे ऑटो की आवाज़ सुनाई देती है। मैं देखता हूँ कि एक ऑटो सामने से आ रही थी और उस ऑटो की हेडलाइट जैसे ही उस आदमी पर पड़ती है वो वहां से फिर से गायब हो जाता है। ऑटो मेरे पास आकर रुकती है और उस ऑटो में मेरा दोस्त अंशु था।
वो मुझे जल्दी से अंदर आके बैठने को कह रहा था। मैं तुरंत ऑटो में जाकर बैठ जाता हूँ और ऑटो उस गली से जल्दी ही बाहर निकल जाती है। फिर मैं अंशु से पूछता हूँ, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं वहां पर हूँ और तुमने गली के अंदर आते वक्त किसी को देखा था? अंशु कहता है, नहीं, मैंने नहीं देखा था किसी को। और रही बात कि मैं वहां कैसे आया, तुम जब काफी देर तक नहीं आए तो ऑटो वाले भैया मुझसे पूछते हैं कि तुम अभी तक आए क्यों नहीं। मैं उनसे कहता हूँ, साहिल अभी तक सिनेमा हॉल में अपना पर्स ढूंढ चुका होगा। अगर वहां उसे नहीं मिला होगा तो वो भूषणगढ़ स्कूल के बगल वाली पार्क में ढूंढकर आ ही रहा होगा। तब ऑटो वाले भैया तुम्हारे पार्क में जाने की बात सुनकर काफी डर जाते हैं और कहते हैं, अरे साहब, आपका दोस्त बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ चुका है, क्योंकि उस पार्क के सामने वाली गली में आज से कुछ 2-3 साल पहले भूषणगढ़ के ही किसी स्टाफ की उस गली में हत्या कर दी गई थी और उसके हत्या के कुछ दिन बाद से ही उस गली में उसका छलावा किसी ना किसी को दिखाई देती है। और जब भी कोई इंसान रात में उस गली के पास या उस पार्क में जाता है तो वो छलावा उस इंसान को अपना खूनी समझकर बहुत परेशान करता है। इतना सुनकर मैं खुद काफी डर गया था, पर तुम्हारी जान खतरे में थी, इसीलिए मैं ऑटो वाले भैया को वहां जाने को कहता हूँ। वो वहां जाने की नाम सुनकर साफ इनकार कर देते हैं, पर उन्हें पैसे का लोभ देकर और किसी तरह मनाकर वहां लेकर आता हूँ और तुम्हारी जान बच पाती है। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही ढेर सारी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। और यह वीडियो अगर आप रात में देख रहे हैं तो आपको हॉन्टेड गुड नाइट।